ये वीडियो किसी कार के शोरूम का नहीं बल्कि जनपद आगरा के घटिया आजम खां क्षेत्र में स्थित विक्टोरिया इंटर कॉलेज का है, जहां पर भूमाफियाओं द्वारा कॉलेज की संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। कॉलेज के ग्राउंड में सैकड़ों कार खड़ी कर कब्जा किया जा रहा है और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे आगरा जनपद में घटिया आजम खां में स्थित विक्टोरिया इंटर कॉलेज में जिस प्रकार भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जहां पर पार्किंग बना दी गई है, उसको धीरे धीरे करके अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। वहां पे जुआ, शराब वगैरह भी लोग बैठ के पीने लगे हैं, जिसके कारण विक्टोरिया इंटर कॉलेज के छात्रों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं और परेशानियां होती हैं। जहाँ जो ग्राउंड उनके खेलने के लिए या बैठने के लिए या प्रार्थना प्रेयर करने के लिए है, उस जगह पे कार खड़ी हुई हैं, सैकड़ों कार खड़ी हुई हैं और उसको भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसको देखते हुए जिस प्रकार हमारे देश के गरीब, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, दलित, जो कमज़ोर वर्ग के होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, वो ऐसे स्थानों पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगर ऐसे स्थानों को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा और उनको बंद कर दिया जाएगा, उन पर मॉल या बिल्डिंगें बना दी जाएंगी, तो आसपास के जो क्षेत्र के पढ़ने वाले छात्र, गरीबों के बच्चे हैं, वो कहाँ पढ़ेंगे। तो इसको देखते हुए आज हमने इस विषय पर आगरा शहर के वरिष्ठ समाजसेवियों से भी जानने की कोशिश की कि इस पर शासन प्रशासन को और मुख्यमंत्री को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ये मुक्त हो सके और ये स्कूल प्रांगण और स्कूल इन भूमाफियाओं से मुक्त हो। और आपको हम लेके चलते हैं आगरा शहर के वरिष्ठ समाजसेवियों के पास। आइए जानते हैं क्या कहना है और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद रेंजर टीवी और सभी उनके दर्शकों को। हमारे जो सोशल मीडिया है, जो समाज का आईना है, समाज के लोगों को इस लोगों की समस्याओं को दिखाता है। भाजपा सरकार और आरएसएस की एक नींव है, वो जनता के गरीब तबके हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित समाज के लोग हैं। उनके बच्चों को कहीं शिक्षा न मिल जाए, इसीलिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। धीरे धीरे करके उसमें कोई न कोई अड़चनें डाली जा रही हैं। सरकारी स्कूलों की छतें टूट रही हैं, सरकारी स्कूलों में कब्जे किए जा रहे हैं। अब विक्टोरिया इंटर कॉलेज एक सरकारी संस्था है जिसमें छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। अब इस तरह से कब्जे होते चले जाएंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, डर की वजह से नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान सोचे समाज के वंचित तबके के लोगों के उन बच्चों को है, जिनके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उनके पास इतना साधन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों की शिक्षा दिला सके। सरकार की मंशा है देश की आज़ादी से पूर्व की जो व्यवस्था थी उसको लाने की। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे तो फिर उनका विकास होगा नहीं। वो परेशानी उठाएंगे, उनको सरकारी सेवा मिलेगी नहीं, नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, प्राइवेट नौकरी मिलेगी नहीं, पढ़े लिखे होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, मोहताज बनेंगे, लोगों के ऊपर आश्रित रहेंगे। सरकार यही चाहती है, भाजपा यही चाहती है। हमारा तो शासन और प्रशासन से ये निवेदन है कि वंचित तबके के बच्चों की ओर ध्यान दें। शोषित, पीड़ित, आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके बच्चों की फ़ीस उनके पास उपलब्ध नहीं है, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते। और यही स्थिति रही तो ये बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे और इनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। वैसे बीजेपी और आरएसएस की मंशा तो यही है कि किसी न किसी तरीके से इनको सेवा से अलग करें, इनको पढ़ाई लिखाई से अलग करें, इनकी आर्थिक स्थिति को इतना कमज़ोर कर दें कि ये सिर न उठा सकें, बराबरी न कर सकें, आंखें न निकाल सकें और हमसे सवाल जवाब न करें।
सवाल करना इनको बहुत बुरा लगता है। तो सरकारी स्कूलों को जानबूझ के भूमाफिया के कब्जे में दिया जा रहा है, उनको नष्ट किया जा रहा है, अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। क्या प्रशासन देख नहीं रहा है? उनको मालूम नहीं है विक्टोरिया इंटर कॉलेज बहुत बड़ा है, फील्ड है उसका, और उस पर अवैध कब्जा करना बच्चों के भविष्य को खतरे में डालना है। बच्चों के इस पीड़ित समाज के लोगों को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि वो अवैध कब्जों को हटाए और बिल्डरों को भूमाफियाओं पर नकेल कसे और इनको उठा कर जेल में बंद करे। यही मेरा शासन से अनुरोध है। रेंजर टीवी आपके लिए धन्यवाद कि मैं आपने विक्टोरिया इंटर कॉलेज के लिए आपने विषय रखा है। तो कहने का मतलब है विक्टोरिया इंटर कॉलेज के सामने गाड़ी और जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब अड्डे बना रखे हैं। ये बच्चों के भविष्य के लिए सही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये माफिया इसको कब्जा करने के चक्कर में हैं, धीरे धीरे चक्कर चला रहे हैं और कब्जा करने के आगे अपनी कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट बना सकते हैं। इसीलिए हमारी सलाह ये है कि विशेषतर जो कानूनी कार्रवाई की जाए और जो भी ये इस तरह के काम कर रहे हैं उनको जो है सजाफ्ता किया जाए। इसी में इनको दंडित किया जाएगा तो अपने आप पढ़ जाएंगे और पढ़ने वाले बच्चों का आगे चल कर के भविष्य होगा। अधिकतर ये पूंजीपति लोग मिलजुल कर गुंडागर्दी करते हैं और पूरे आगरा की क्या चल रही है, पूरे देश में इसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं। भाजपा सरकार इसी तरह के आदमियों को बढ़ा करके और इन पर ये काम करा रही है। इसीलिए इस सरकार से बचने के लिए ऊपर से ऊपर कानूनी कार्रवाई करके और इन लोगों को हटाया जाए और बच्चों के भविष्य की कामना की जाए, जिससे बच्चे आगे चल कर पढ़ें और हमारे देश का नाम कर सकें। हम विक्टोरिया इंटर कॉलेज में जो पढ़ाई के लिए अवैध जो कब्जा पढ़ाई के लिए जो हमारे बच्चे जाते हैं, गरीब तबके बच्चे, सरकारी स्कूल है और उसमें अगर उन पर अवैध कब्जा हो जाएगा तो वहाँ निकलने की रास्ता नहीं रहेगी, पढ़ाई में बाधा पड़ेगी। और उन्होंने हमारे जो टीचर हैं उन्होंने शिकायत प्रिंसिपल साहब को की है, उन्होंने आगे कंप्लेंट की है या नहीं की है। तो इसके लिए यही दायित्व है कि वो सब एक होकर के यूनियन के थ्रू और वो जिलाधिकारी को ज्ञापन दें और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दें। उसके बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर उसके बाद सब इकट्ठे होकर के और कोर्ट का सहारा लिया जाए, जिससे वो हमारी पार्किंग, अवैध पार्किंग है, वो खाली हो और बच्चों का भविष्य अच्छा उज्ज्वल बने। और जब इसी प्रकार से कब्जे होते रहेंगे सरकारी स्कूलों में, फिर कौन पढ़ाएगा और कौन सुनवाई करेगा। तो इसके लिए हमारे जितने भी संगठन चल रहे हैं आगरा में वो भी तैयार हैं और उसके आगे लिख कर के दें, जिससे हमारा वो पार्किंग साफ़ हो और पढ़ाई में व्यवधान दूर हो। रेंजर टीवी ऑफ इंडिया पत्रकार बंधु, मेरे संज्ञान में ये बात कई दिन से है। विक्टोरिया इंटर कॉलेज आगरा जो घटिया आजम खां पर स्थित है, मैंने देखा भी है कि वहाँ माफियाओं द्वारा एक पार्किंग बना रखा है जिसमें सैकड़ों गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं और वहाँ गार्ड भी तैनात कर रखे हैं लोगों ने, ये भी देखा है मैंने। ये सरकार की ऐसी मंशा है कि भूमाफिया इस विक्टोरिया इंटर कॉलेज को हथियाना चाहते हैं, उसकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी दलित समाज के लोग, हमारी गरीब समाज के लोग उस विद्यालय में अध्ययन करते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें गरीब लोगों के बच्चे अध्ययन न कर पाएँ। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विक्टोरिया इंटर कॉलेज ये ब्रिटिश सरकार की धरोहर है और इस धरोहर को हम लोग ऐसे नहीं कब्जाने देंगे। और मेरा शासन प्रशासन और विशेषकर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस बिंदु पर संज्ञान लें और इन भूमाफियाओं के खिलाफ जल्दी से जल्द कार्रवाई करें, जिससे कि इनके हौसले पसंद हों, हौसले जो बुलंद हैं वो कमज़ोर हों। क्योंकि यदि इस विद्यालय पर ये कब्जा करते हैं
तो ये समझ लीजिए कि आगरा के अंदर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन पर ये सभी लोग कब्जा करेंगे। और यदि प्रशासन और शासन ने इसका संज्ञान नहीं लिया तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आंदोलन करेगी और इस कॉलेज को भूमि माफियाओं से मुक्त कराएगी। धन्यवाद पत्रकार बंधु। मैं गठिया आजम खां विक्टोरिया इंटर कॉलेज के विषय में ये बताना चाहता हूँ कि आसपास बस्तियाँ जो हैं दलित बस्तियाँ हैं और गरीब तबके के लोग रहते हैं। वहाँ आए दिन गाड़ियाँ ट्रक खड़े होते हैं। भूमाफिया उस पर कब्जा करना चाहते हैं, उस कॉलेज को ख़त्म करना चाहते हैं। शासन और प्रशासन की इस ढील से वहाँ भूमाफियों के हौसले बुलंद हैं और वो प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रहा जिससे कि कॉलेज जो है सुचारू रूप से चल सके और बच्चे सुचारू रूप से पढ़ सकें और विज्ञान अध्ययन कर सकें। ये शासन की बहुत ढील है। मैं आह्वान करता हूँ कि ये शासन कड़ाई से और सख्ती से अमल में लाए, नहीं तो शासन के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा, जिससे कि शासन को ये अवगत कराना चाहता है कि इस पर कड़ाई से अमल में लाएं और इसको ये भूमाफिया जो जगह घेर रहे हैं उसको बंद कराएं। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।